धोखा और विश्वास, ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो कि हर रिश्ते में मायना रखते हैं। और खासकर एक रिश्ता जो कि परमात्मा का जोड़ा हुआ रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता। अगर हम पति पत्नी के रिश्ते में धोखा कर रहे हैं तो हम उस भगवान से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र रिश्ता होता है। इसी रिश्ते के साथ ही तो सभी रिश्ते जुड़ते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी के ऊपर ही आधारित है। राजा भर्तृ, जो कि विक्रमादित्य का भाई था, छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके मन में आया कि मैं इतना प्रेम करता हूं अपनी रानी से, मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने क्या किया, शिकार खेलने के लिए गया। तो वहां अपने एक सिपाही को बोला कि मैंने जो शिकार किया है इसके खून से मेरे कपड़ों को भिगो दो और मेरी रानी के पास जाओ। मैंने उसकी परीक्षा लेनी है कि वो क्या मेरे को सच्चा प्रेम करती है या नहीं। तुम उसको बोलना कि आज शिकार करते वक्त शेर ने हमला कर दिया और राजा मर गया। सिपाही ने ऐसे ही जाकर बोला। जब बोला तो रानी बोली कि तुम कैसे बच गई। उसने विश्वास नहीं किया, कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन सिपाही बोला कि मैं तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था इसलिए बच गया। इतना सुनते ही रानी मर गई। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा तो एकदम से कुंदला गया। तभी वहां एक सिद्ध पुरुष आते हैं। जब वो आते हैं तो कहता है कि गुरुदेव, गुरुदेव मेरी पत्नी को बचाओ। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मैंने उसकी परीक्षा ली और मेरी परीक्षा के कारण वो मर गई। विजोग सहन नहीं कर पाई वो। गुरुदेव ने क्या किया, उनके हाथ में एक कसोरा था। कटोरा होता है ना जो फकीरों के हाथ में, कई बार आपने देखा भी होगा। वो नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, क्या तुम इस कटोरे को दोबारा से वही रूप दे सकते हो, तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। तो क्या होता है कि राजा पूरे नगर में ढिंढोरा फिरवा देता है कि जो भी कटोरा बनाने वाला है हो बहू इस कटोरे की तरह बनाएगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन कोई भी वैसा कटोरा नहीं बना पाता। लेकिन राजा जिद पे अड़ जाता है और कहता है कि महाराज, आप तो भगवान रूपा हो। आप मेरी पत्नी को दोबारा से जिंदगी वापस करो। चलो उसकी जिद के आगे सिद्ध पुरुष मान जाते हैं। लेकिन वो राजा को कहते हैं कि जिद अच्छी नहीं होती। क्या होता है जब रानी दोबारा से जिंदा हो जाती है, थोड़ी देर के बाद उसका प्रेम किसी और के साथ पड़ जाता है। होता क्या है कि एक दिन राजा का जो भाई विक्रमादित्य होता है, वो घोड़ों के तबेले में जाता है तो देखता है कि घोड़े बहुत दुबले हुए पड़े हैं, उनकी टांगे बहुत दुबली पतली। तो वो पूछता है कि क्या हुआ इनको। तो वहां सिपाही कहता है कि रानी ब्रह्म मुहूर्त में आती है रात को 2-3 बजे, और इनमें से कोई भी घोड़ा ले जाती है, और जब वहां से वापस आती है तो बहुत तेज दौड़ाकर इनको लेकर आती है। तभी इनकी ये हालत हो गई है। तो क्या होता है कि विक्रमादित्य कहता है कि कल को मैं बैठूंगा यहाँ पर, तुम छुट्टी पे जाना। विक्रमादित्य बैठता है, रानी आती है लेकिन देखकर घबरा जाती है, पानी पानी हो जाती है कि अब क्या होगा। तो विक्रमादित्य कहता है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे मेरे भाई को धोखा दे रहे हो, आप किसी और के प्रेम में पड़ गए हो। ये तो गलत बात है, मेरे भाई आपको बहुत प्यार करते हैं।
लेकिन लेकिन क्या होता है, उसकी मति फिर जाती है। वो पंजाबी की कहावत सुनी है, दुध ते बुत फिटन लगिया पता नहीं लगता। लेकिन जिनको ईश्वर का डर होता है ना, जो ईश्वर के साथ भय और भाव में, मतलब कि उनके डर में और उनके प्यार में रहते हैं कि कहीं मेरा ईश्वर, मेरा रब, मेरा मालिक मेरे से दूर ना हो जाए, क्योंकि ये सारा कुछ तो उसका ही दिया हुआ है। जिनको डर होता है ना मालिक का, वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो नहीं कभी भी ऐसा करते। क्या होता है, उसको डर वर कुछ नहीं रहता। गुरुदेव ने कहा था ना, गुरुदेव ने कहा था ना कि जिद मत करो, लेकिन राजा माना नहीं। तो अब कहते हैं कि जबरदस्ती जिद कभी कभी गुरुदेव से, मालिक के प्यारों से नहीं करनी चाहिए। अब होता है क्या है आगे, जो रानी होती है वो डर जाती है कि सुबह राजा उठेगा तो विक्रमादित्य अपने भाई को बताएगा मेरे बारे में, मैं ही क्यों ना कुछ ऐसा करूं। तो ये लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। घर पता क्यों टूटते हैं? घर इसी तरह से टूटते हैं जब कोई अपनी, वो चाहे कोई औरत हो चाहे कोई मर्द हो, कोई अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर कलंक जब कोई लगा देता है तो तभी घर टूटते हैं। लेकिन कान का कच्चा भी नहीं होना चाहिए। कान का कच्चा होने की वजह से तो घर टूटते हैं। अब राजा भी ऐसा ही निकला। रानी ने क्या किया, जब सुबह राजा उठा, अपने बाल बखेर लिए और कपड़े ऐसे अस्त व्यस्त कर दिए और बोला कि तुम्हारी भाई ने मेरे साथ गलत निगाह डाली है मेरे ऊपर। तो राजा कान का कच्चा था, गुस्सा आ गया और बोला कि तुम, अपने भाई को बोला कि अभी तुम मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। और विक्रमादित्य जाते जाते पता क्या बोला कि भाई, अपनी पत्नी के गलत इरादों से बचना। होता क्या है कि विक्रमादित्य तो चला जाता है, इधर जिससे प्रेम करती है उसकी रानी उसको कहती है कि तुम मेरे राज्य में ही आ जाओ, यही नौकरी कर लो, तुम रोज मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें देखूंगी। वो कोतवाल लग जाता है वहां, राजा के आगे हाथ पांव जोड़ता है कि आप मुझे नौकरी दे दो, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है, बहन है, जिनका मैंने पालन पोषण करना है। चलो, राजा दे देता है नौकरी। होता क्या है, धोखे को धोखा। वो जो कोतवाल होता है ना, वो भी किसी वेश्या के पास जाता है, वो भी धोखा दे रहा होता है। तो क्या होता है कि जो राजा होता है वो वही गुरुदेव को एक दिन जंगल में मिलता है। गुरुदेव जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि राजन, तुम बहुत भोले हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत होता है, लेकिन तुम मन के बहुत अच्छे हो। आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें अमर फल दूं, तुम ये खा लेना और तुम अमर हो जाओगे। तो राजा पता क्या करता है, कहता है कि मैंने क्या करना है, मैं अपनी अपनी सबसे प्यारी रानी को दूंगा। वो जाकर छोटी रानी को दे देता है। अब छोटी रानी, वो तो कोतवाल को प्यार करती थी, वो कोतवाल को दे देती है। कोतवाल आगे वेश्या को दे देता है, क्योंकि वो वेश्या को ज्यादा चाहता होता है। अब जो वेश्या होती है वो क्या करती है, वो कहती है कि मैंने क्या करना है जी कर, मैं तो पहले ही ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। उसने क्या किया, वो फल राजा को दे दिया। अब राजा वो फल पहचान लेता है और कहता है, बुलाता है उसको और कहता है कि मेरे को सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तुम्हें काल कोठड़ी में डाल डाल दिया जाएगा। कि किसने दिया तुम्हें ये फल?
तो वो बता देते हैं कि कोतवाल ने दिया। और कोतवाल कहता है कि रानी ने दिया। रानी गड़गड़ाने लग जाती है कि मेरे को माफ कर दो, लेकिन राजा का दिल चूर चूर हो जाता है। माथे पे हाथ मारता है कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने भाई की भी नहीं सुनी। एक स्त्री के प्रेम में पड़कर मैं सब कुछ भूल गया, इतना कान का कच्चा कि मैंने देखा ही नहीं। देवता स्वरूप अपने भाई को भी निकाल दिया, प्रजा की तरफ भी मैंने ध्यान नहीं दिया। बैराग से मन भर जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाई को भाई को मना कर लाता है और राज्य उसको दे देता है और खुद भगवान की भक्ति में चला जाता है। गुरुदेव से नाम दान लेता है और इतनी तपस्या करता है कि देवताओं का राजा इंद्र वो भी एकदम डर जाता है कि कहीं मेरी सगा ना ले ले। वो पत्थर फेंकता है ऊपर से। जब पत्थर फेंकता है तो एकदम से राजा ऐसे हाथ लगाता है और पत्थर वहीं वहीं का वहीं टिक जाता है। राजा भर्तृहरि जी। अब जो गुरुदेव होते हैं वो कहते हैं कि मेरा शिष्य, बहुत खुश होते हैं कि देखो राजा भर्तृहरि, अब इसके अंदर से सभी अवगुण भाग चुके हैं। लेकिन जो साथ के शिष्य होते हैं, कई बार पता क्या होता है, हम गुरु घर में भी जाते हैं ना, तो टांगे खींचने वाले भी बहुत होते हैं। जो साथ के शिष्य होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये इतना बड़ा राजा और आप कहते हैं कि अभी इसके अंदर से सारा कुछ चला गया है, हम नहीं मानते, हम तो इसकी परीक्षा लेंगे। वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गुरुदेव राजा को भेजते हैं, तो वो पता क्या करते हैं, शिष्य पीछे से धक्का देते हैं। लेकिन राजा को गुस्सा नहीं आता, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे को माफ कर दो, कहीं आपको तो नहीं लगी। गुरुदेव कहते हैं कि देखा, तो शिष्य कहते नहीं, हम नहीं मानते। तो गुरुदेव क्या करते हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए बहुत बड़ा महल और उसके अंदर सुंदर युवतियां, खान पान बहुत कुछ। जब राजा भर्तरी आ रहे होते हैं जंगल से, तो ये सब कुछ उसे दिखाई देता है और युवतियां आकर उन्हें फल फूल देती हैं और कहते हैं कि आप हमारे राजा हैं। तो राजा भर्तरी हाथ जोड़कर कहते हैं कि देवी नहीं, मैं अपने गुरु का शिष्य हूं, ये चीजें मेरे लिए नहीं है, इन्हें तो मैं पहले से छोड़ आया हूं। तो गुरुदेव कहते हैं इसमें भी ये पास हो गया। अभी भी शिष्य नहीं मानते, क्योंकि वो ईर्ष्या करते थे। होता है ऐसे, बहुत बार ऐसे होता है। बहुत अच्छे शिष्यों के साथ कई बार टांग खिंचाई भी होती है। तो गुरुदेव बोले ठीक है। गुरुदेव कहते भरथरी, तुम्हें तुम्हें 1 साल के लिए मारुभूमि में नंगे पांव चलना है। भरथरी कहता है जी आज्ञा जो आपकी। मारुभूमि की तरफ चल पड़ता है। तो रास्ते में परीक्षा के लिए उसके लिए एक पेड़, एकदम से पेड़ आगे आ जाता है। उसकी छाया में उसका एक पाँव पड़ जाता है, तो भाग कर पीछे हो जाता है कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि छाया में नहीं बैठना। पाँव में कांटे लग जाते हैं, लेकिन भरथरी जैसा गुरुदेव ने कहा था वैसे ही करता है। 1 साल पूरा बीत जाता है। गुरुदेव खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि भरतरी, तुम मेरी परीक्षाओं में पास हो गए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कहता है कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो मेरे को नाम दान दे दिया मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, बोलो क्या चाहिए। तो
एक नीचे से सुई उठाकर बर्तनी कहते हैं कि आप मेरे को धागा दे दो सुई में डालने के लिए, कि मैं अपना जो वस्त्र डाला है उसको सिल सकूं। तो ऐसे थे राजा भर्तरी। गुरुदेव खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तूने मेरी बात का मान भी रख लिया और मांगा भी कुछ नहीं, या तेरे लिए सारा कुछ, सब कुछ है, खुश हो गया मैं तेरे ऊपर। राजा भर्तरी तपस्या में लीन हो जाते हैं। आज भी उनकी गुफाओं में देखा जा सकता है, वहां पर जो देवताओं ने पत्थर फेंका था उसके ऊपर ऐसे उनका निशान लगा हुआ है। तो ऐसे थे राजा भर्तरी। धोखा मिला प्यार में तो मालिक में ही रम गए। लेकिन मालिक करे कि हम उसके डर में रहें, उसकी याद में रहें, उसके प्यार में रहें, कभी किसी से धोखा ना करें। आज औरत और मर्द, लेडीज एंड जेंट्स सभी अलग अलग तरह के प्रोफेशन में हैं, और मालिक करे अपने पति की पगड़ी को, अपने बाप की पगड़ी को, और सबसे बड़ा बाप जो हमारा सतगुरु है, जो हमारा मालिक है, मालिक करे कि उसकी पगड़ी को कभी भी कोई दाग ना लगे। मालिक खुद ही हमारे ऊपर इतनी दया मेहर करे कि हमारी जो बुद्धि है सतगुरु अपनी तरफ लगाए रखें, अपने ध्यान में रखें।